इसलिए चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के नेता एक बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। सदन के नेता बोल, माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को बोल, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ना फिर आपके विपक्ष नेता नहीं बोल पाएगा। ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाए। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ता है, जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है, जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया, फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। ये आवाज ऐसी नहीं है जिसको रोकने की दम हो, ये मेरी आवाज को नहीं रोक पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन जनता के काम के लिए है, ये 8 करोड़ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है। लेकिन आपने जिस तरह से सदन में लगातार व्यवधान डालने का काम किया है, आप अपने उस कार्य से भटक रहे हैं। जो कार्य आपको करना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है जिस तरह से आप करते हैं। आपने सदन में जिस तरह से हमारे किया है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता देख रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, जो विषय होते हैं उन विषयों को एक को भी नहीं उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राजस्थान में अतिवृष्टि हो रही है, आप कहां गए ये तो बताइए। आप एक भी व्यक्ति के पास गए हो वो बताइए। कहीं आके आपने राजस्थान के किसी जनता के किसी गांव ढाड़ी में जाके किसी के आंसू पोंछने का काम किया है क्या? ये जनता के बीच में गए क्या? सिर्फ ये इनका मकसद विधानसभा में रह करके अपने आप को सीमित करना है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अरे वो लोग आज ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, किसी ना किसी आंदोलन से निकल करके आए हैं, क्योंकि जब बीच में जाते हैं तो पसीना बहाना पड़ता है। ये सस्ती लोकप्रियता नहीं ली जाती, इस तरह से नहीं ली जाती। आप सस्ती लोकप्रियता लेने के उसमें ये नहीं हो सकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने सदन का जो समय बर्बाद किया है, ये राजस्थान की जनता आपको आने वाले समय में जवाब देगी कि किस तरह से राजस्थान की जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप हमेशा तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग, जनता की बात करने वाले लोगों में अंतर होता है। जनता की बात करने में अंतर होता है। आप सस्ती लोकप्रियता, कभी कुछ पहन करके आ जाते हैं, कभी कुछ पहन करके आ जाते हैं। ये राजस्थान की जनता आपका नाटक देख रही है, ये जिस तरह का नाटक आप कर रहे हो। और ये आवाज को रोकने वाले तुम में इतनी
दम नहीं है कि आवाज को रोक सके। इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। एक भी कांग्रेस का व्यक्ति अगर जनता के बीच में गया हो तो हमें बता दे कि जनता के दुख और दर्द में शामिल हुआ हो। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक एक जनप्रतिनिधि, चाहे हमारा विधायक हो, सांसद हो, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी हो, सभी जनता के बीच में जाकर के उनसे उनके मन की बात की है और जनता के दुख दर्द में मल्लम लगाने का काम किया है। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक करने आते हैं, कभी कुछ डाल के आते हैं, कभी कुछ डाल के आते हैं। इनको दर्द इसका नहीं हो रहा है, इनको दर्द धर्मांतरण का हो रहा है। ये उस दुख के उभर नहीं पा रहे हैं, ये उससे उभर नहीं पा रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप जिस तरह से, जिस मर्यादा से, जिस संस्कार से और हमारी विधानसभा चल रही है, उस हिसाब से आप चलाते रहिए। इन लोगों का कुछ नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरह का नाटक करते हैं, ये सामना करने वाले नहीं है। अगर विपक्ष में है तो मेरे साथियों से पूछो, जब बादल होता है तो उनके सीने में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष में रह करके लाठियां झेली हैं, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जब वो यहाँ आकर के बैठे हैं तो जनता के बीच जुड़ करके रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे आ गए हैं, ये जनता के बीच में पूरा काम किया है और जनता के काम को करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने राजस्थान भूजल संरक्षण व प्रबंध प्राधिकरण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने आज ये हालत कर दी कि विपक्ष को भागना पड़ा। कभी ये बुर्के पहन के आ रहे हैं, कभी टोपियां पहन के आ रहे हैं। भगवान जाने कौन सी इवेंट कंपनी को इन्होंने बुक किया है। वो इवेंट कंपनी रोज नई नई चीज बता रही है इनको। अब कल कोई नहीं बिना छोड़ो, मैं नहीं कहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बिल को पहले भी चर्चा हुई और प्रवर समिति में हमने इसको भेजा। लेकिन राजस्थान में जल की बहुत कमी है, जल की कमी वाला राज्य है, सबकी जानकारी में है। और जल की बढ़ती हुई मांग के साथ मांग और पूर्ति के बीच जो असंतुलन है, उसको जो दिनों दिन गहराता जा रहा है, उस बिल के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास माननीय मंत्री महोदय ने किया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, औद्योगिक हो, घरेलू हो, वाणिज्यिक इत्यादि के मध्य जल के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगी मांगे हैं। लेकिन प्रदेश में अत्यधिक और अनावश्यक भू जल दोहन से भूमिगत जल की स्थिति भी संकटपूर्ण बन गई है। प्रदेश में जल संकट से पूरा सदन भलीभांति परिचित भी है और चिंतित भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो इस बिल में कई चीज़ें रखी गई, कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा जो कुछ विशेष संशोधन इसमें किए गए हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद हेतु शासन सचिव के साथ ही मुख्य अभियंता भूजल विभाग को ही मान्यता दी गई है। मेरा अध्यक्ष महोदय मानना है कि ये बड़ी खबर इस वक्त की, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, टीवी स्क्रीन पर भारी हो हंगामा, शोरगुल, शोर शराबा, तीखी नोक-झोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और उसके बाद विपक्ष ने पहले तो जमकर हंगामा किया कैमरों को लेकर, और अब वॉकआउट विपक्ष का।